इसी प्रकार अपने मन वचन की समस्त व्यक्तियों को एकाग्र करते हुए अपना ध्यान श्री परमहंस महानुभूतियों के पावन अनोखे सुंदर दर्शन दीदार करते हुए एवं हमारे हजूर श्री गुरु महाराज का ध्यान अपने मन मंदिर में बसाते हुए एक बार प्रेम से मिलकर बोलिए प्रवर गुरुमुखो। हमारे रूहानी रहबर परम पूज्य श्रीमान साहब जी ने भजन में श्री गुरु महाराज जी को विनय की है कि आवे लाखों आपके दर ज्यारती, आवे लाखों आपके दर ज्यारती, करें भागों वाले तेरी आरती, करें भागों वाले तेरी आरती। हे सच्चे पातशाह श्री गुरु महाराज जी, आपके हजारों लाखों शिष्य सेवक है जो आपके दर आते हैं, श्री चरणों में सिर झुकाते हैं, पावन श्री दर्शन का लाभ प्राप्त करते हैं। लेकिन उनमें परम भाग्यशाली वो गुरुमुख है जिनको आपकी श्री आरती पूजा करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। गुरुमुखो, हमारे कितने अभाग्य है जो नए वर्ष के शुरुआत में इस पावन धरा पर श्री प्रयागराज में श्री गुरु महाराज जी के पावन हजूरी में बैठकर श्री आरती पूजा का परम लाभ प्राप्त कर रहे हैं। इस लाभ को प्राप्त करने के लिए देवी देवता भी तरसते हैं कि कब मानुष का जन्म मिले और हम महापुरुषों की पावन शरण में पहुंचकर इस प्रकार भक्ति से अपनी जोड़ियां माला माल करें। गुरुमुखो, श्री आरती पूजा वैसे तो हम सब मिलकर रोज करते ही हैं, लेकिन कभी कभी हमको मन धोखा दे देता है कि रोज तो आरती करते ही है, आज 5 मिनट देर से पहुंचे, स्तोत्र में पहुंचे तो क्या बात है, अब थोड़ा ढील करो तो मन हमको और ही पीछे हटा देता है। ठीक है ना, सत्संग में पहुंच जाएंगे, महापुरुषों के 2 वचन सुन लेंगे जिससे जीवन की मुक्ति मिलती है। अब 2 वचनों पे तो अमल बाद में करें। पहला वचन श्री गुरु महाराज जी का क्या है कि भक्ति के 5 नियमों की पालना करो, और उन 5 नियम में सर्वप्रथम नियम है श्री आरती पूजा। अगर वो ही मिस हो गई तो फिर हम कैसे गुरु महाराज जी की प्रसन्नता को प्राप्त करेंगे। हम खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि भोजन कितना भी स्वादिष्ट हो, अगर उसके अंदर नमक नहीं है तो थाली आगे कर देती है, भाई इसमें नमक नहीं है। मान लिया इसमें 36 प्रकार के व्यंजन है, लेकिन नमक न होने के कारण इसमें स्वाद नहीं है। इसी प्रकार अगर भक्ति के सारे नियम न निभाएं, अगर आरती करें, बाकी सब करने के बाद भी आरती न करें, तो हम कैसे 5 नियमों की पालना कर पाएंगे, कैसे गुरु महाराज जी की प्रसन्नता पाएंगे। और श्री आरती पूजा से कितने फायदे हैं और न करने से कितने नुकसान है, ये गुरुमुख खुद अंदाजा लगाएं।
ब्रह्मांड सबने सुना है, बहुत बड़ा है। संक्षेप में बताया जाए तो देवर्षि नारद जी ने जब अपने गुरुदेव पर किंतु शब्द का प्रयोग किया था तो भगवान ने वहीं उसको रोक दिया। स्टॉप, आगे कुछ नहीं बोलना। गुरुदेव के ऊपर तुमने किंतु चिन्ह लगाया है, इसीलिए तुझे 84 भोगनी पड़ेगी। अब बेचैन हो गया, क्या करे? भगवान को बोला अभी ठीक है, लेकिन कोई तो उपाय बताओ। बोला केवल गुरुदेव इसका निवारण कर सकते हैं, वरना शराब ऐसी चीज है जिसको रिवर्स गियर है ही नहीं, वो वापस हो ही नहीं सकता। गुरुदेव के पास गए, चरणों में गिर पड़े, माफी मांगी। बख्शनहार गुरुदेव दया से जीव भूलनहार देके बख्श दिया, माफ किया एवं युक्ति बता दी। वो युक्ति लेकर जब भगवान के पास आया और उसी मुताबिक जैसे गुरुदेव ने बताया था उसका अपराध माफ हुआ। अगर हम सामान्य बुद्धि से देखें, नारद मुनि जी देवर्षि जिनकी कितनी बड़ी पहुंच थी, वैकुंठ तक चले जाते थे, भगवान तक उनको कोई अनुमति पत्र की जरूरत नहीं होती थी, वो एकदम पहुंच सकते थे। हम तो साधारण जीव हैं, हमारी इतनी तो पहुंच नहीं है ना। आम संसार में हम देखते हैं कभी किसी से कोई अपराध हो जाता है और सरकार की तरफ से उसके ऊपर कोई दंड नियुक्त किया जाता है, तो पहले इधर उधर देखता है कि कोई अगर मेरी पहुंच हो जिसके जरिए ये जो कलंक मेरे ऊपर लगा हुआ है उसको हटा दूं। अगर नहीं हो सकता है तो उसे दंड तो भुगतना पड़ता है। यहाँ तो खुद इतने बड़े महर्षि थे, उनके ऊपर भी कोई ये थोड़े ब्रह्मा जी के पुत्र है, चलो ठीक है एक बार गलती हो गई माफ कर दो, नहीं, उनको भी भुगतना पड़ा। तो हम तो दिन में न जाने कितनी बार ऐसी गलतियां करते हैं और नहीं हमारी कोई इतनी बड़ी पहुंच है, लेकिन बलहार जब अपने श्री गुरु महाराज जी पर श्री 108 श्री पंचम पातशाही श्री गुरु महाराज जी ने जिन्होंने अपार कृपा करके हमको श्री परमानंद अद्वैत मंदिर की स्थापना करके दी और फरमाया गुरुमुख जन आवे, जैसे देंगे आरती का फेरा तो कट जाएगा 84 का फेरा, जैसे देंगे आरती का फेरा तो मिट जाएगा आवागमन का फेरा, जैसे देंगे आरती का फेरा तो उनके जीवन में आ जाएगा नित्य नया सवेरा। तो गुरुमुखों इतनी बख्शिशें, इतनी रहमतें गुरु महाराज जी हमारे ऊपर कर रहे हैं, तो हमारा भी फर्ज बन जाता है कि उस आरती को मुख्य रखें। कितने भी कर लो, 5 नियम शुरुआत ही ये जो दुर्दरगाह से बख्शे हुए नियमों की श्री आरती पूजा से है। नया साल है, हम श्री गुरु महाराज जी के चरणों में ये अरदास करें कि पिछले साल तक जाने अनजाने में अगर कभी श्री आरती पूजा मिस हो गई है या हम नहीं कर पाए हैं, तो ऐसी बख्शीश करो कि इस साल में आज से कभी भी हम श्री आरती पूजा मिस न करें और 5 नियमों की पालना करके श्री गुरु महाराज जी की प्रसन्नता करें। गुरु को कितने दयालु हैं श्री गुरु महाराज जी, न केवल श्री अनंतपुर या श्री प्रयागराज में, बल्कि शहर शहर में, गाँव में, देश विदेश में तो मंदिर को स्थापना करी, अपने पवित्र रसोई घर में ले ली। फरमाया कि गुरुमुख जो आश्रम से बहुत दूर रहते हैं, रोजाना नहीं आ पाते हैं, तो रोज श्री पावन दर्शन करें और आरती का लाभ प्राप्त करें। इससे भी आगे महापुरुषों ने देखा कि कई गुरुमुख सज्जन हैं जो अपनी उदर पूर्ति के लिए घर में नहीं रहते हैं, ट्रेवल करते रहते हैं। श्री आनंदपुर ऐप बना दी,
वहाँ पे प्रातः काल सायंकाल श्री आरती पूजा दे दी कि गुरुमुख जन देश में विदेश में ट्रेवल कर रहे हैं, प्लेन में है, गाड़ी में, जहाँ में भी है, श्री आरती पूजा का हम सच देखें तो हमको इतनी फिक्र नहीं है जितनी फिक्र श्री गुरु महाराज जी को हमारे लिए है। और श्री आरती पूजा करने से कोई श्री गुरु महाराज जी का अवतार नहीं बढ़ेगा, बल्कि हमारे मस्तक की मंदी रेखा मिट जाएगी। तो आज श्री गुरु महाराज के चरणों में यही अरदास है कि जो आपने भक्ति के सरल 5 नियम बना दिए है, श्री आरती पूजा, सत्संग सेवा, सुमरन और ध्यान, श्रद्धा सहित सेवन करें, निश्चय और कल्याण, इन नियमों की पालना करें और आपकी श्री आज्ञा के मुताबिक 2 घंटे भजन अभ्यास करें। श्री गुरु महाराज जी ने कितनी कृपा कर दी। जानती है कलयुग में कई तरह के प्रॉब्लम्स है, कईयों को शारीरिक प्रॉब्लम है जो इतनी देर बैठ नहीं सकते, कई अपने काम की वजह से 2 घंटे एक साथ नहीं बैठ सकते। पर माया कोई बात नहीं, 1-1 घंटा बैठो, आधा घंटा बैठो, जैसे भी करके 2 घंटे पूरा कर लो, श्री गुरु महाराज की प्रसन्नता पाओगे। संसार में हम रहते हैं, जब हम गाड़ी का या किसी का भी प्रीमियम भरते हैं तो अलग प्राइस होती है, जो फुल करोगे तो ये है, इंस्टॉलमेंट में हमको एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। गुरु महाराज जी ने फरमाया कोई इंस्टॉलमेंट फी नहीं है, बस आप 2 घंटे भजन करो, भक्ति के 5 नियमों की पालना करो, आपका लोक भी सुखी होगा और लोक भी सुखी होगा। तो आज श्री गुरु महाराज के चरणों में ये प्रार्थना है कि ऐसी बख्शिश करें कि आखिरी श्वास तक नए साल में यही प्रार्थना है कि प्रभु जी इतना बढ़ दो, इन नियमों की पालना करें और आपकी प्रसन्नता पाएं, अपना जीवन सफल बनाएं। Besame